एमपी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डबल वी लुकअप एंड इफ एरर फंक्शन के बारे में। देखिए, इसलिए इसके पहले मैंने आपको सिंगल वी लुकअप के बारे में पढ़ाया था ना। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका डबल वी लुकअप एंड इफ एरर। तो डबल वी लुकअप और इफ एरर का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसमें कौन कौन से फार्मूले को सॉल्व किया जाता है, इसमें डेटा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे कि डबल वी लुकअप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ही आती है। तो जैसे कि डबल वी लुकअप का मतलब आप ये समझिए कि जब एक ही सेल में जब एक ही सेल में दो डेटा का रिजल्ट निकालना हो, दो टेबल का रिजल्ट जब एक ही सेल में आपको फाइंड करना हो, तो इसके लिए डबल वी लुकअप का यूज हम करते हैं। जब एक ही सेल में दो टेबल का रिजल्ट एक ही सेल में जब हमको निकालना हो, तो इसके लिए डबल वी लुकअप का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब दो टेबल हमारे पास बना हुआ है और इसका रिजल्ट मात्र हम एक ही सेल में ज्ञात करेंगे और डबल वी लुकअप फार्मूले के माध्यम से। ठीक है ना। डबल वी लुकअप के माध्यम से जब भी आपको दो टेबल के माध्यम से आपको एक ही सेल में किसी का रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए हमको डबल वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना होता है। ठीक है। जैसे कि एक मैंने डेटा बनाया है, इसमें इम्प्लाई आईडी भी मैंने लिखा हुआ है, इम्प्लाई नेम भी मैंने लिखा हुआ है, इम्प्लाइयों का एज भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और इसमें बीच में गैप करके एक मैंने सेकंड टेबल भी बनाया जिसमें इम्प्लाई नेम है, इसके बाद से जेंडर है, इसके बाद से एड्रेस है, इसके बाद से पोस्ट है और इसके बाद से सैलरी। इसमें एक ही इम्प्लाई नेम को कॉपी करके और दूसरे वाले टेबल में मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जो नाम आपका फर्स्ट में होना चाहिए वही नाम आपका सेकंड वाले टेबल में भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कॉपी पेस्ट आप कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है। अब इसी के आधार पे हमको फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक सिंगल इम्प्लाई आईडी के माध्यम से अगर आपको ये पता करना हो कि इम्प्लाई का नाम क्या है, तो इसके लिए आप वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते थे ना। लेकिन इसमें दो वी लुकअप आपको दिख रहा, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, मतलब दो टेबल बना हुआ। तो दो टेबल बना हुआ है, इसलिए हम डबल वी लुकअप के माध्यम से हम और भी डेटा को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। तो देखिए, इसमें पहले क्या करना है आपको, पहले सिंगल आईडी को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद इम्प्लाई आईडी वाले सेक्शन में ला करके इसको पेस्ट कर लीजिएगा। जब पेस्ट हो जाएगा तब आपको ये ज्ञात करना है कि इम्प्लाई का नाम क्या है। दोनों टेबल से, दोनों टेबल में नाम सेम है ना, लेकिन अभी इम्प्लाई का नाम जो आपको फाइंड करना है, तो इम्प्लाई का नाम आप फाइंड करिएगा पहले वाले टेबल से। तो पहले वाले टेबल में इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई नेम है और एज है। इम्प्लाई नेम निकालने के लिए भी पहले वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, एज निकालने के लिए भी वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब आपको जेंडर सिलेक्शन करके निकालना होगा, तो जेंडर के लिए आपको सेकंड वाले टेबल का इस्तेमाल करना होगा। समझ में आ रहा है ना। जब आपको सेकंड वाले टेबल से जेंडर निकालना होगा, तब आपको सेकंड वाला टेबल सिलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी, तब डबल वी लुकअप लगेगा। अभी तो ये दो ऑप्शन के लिए सिंगल वी लुकअप से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे इम्प्लाई नेम, तो वी लुकअप का मैंने बताया था, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। यहाँ पे सबसे पहले क्या सिलेक्शन करेंगे, आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे और पहले वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे और पहले वाले टेबल में एम्प्लाई नेम कै नंबर पे लिखा हुआ, तो 2, कॉलम नंबर में 2 और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर ले। सही है। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया है। ऐसे ही एज निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप और सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लाई आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, वी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले जेंडर सिलेक्शन, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको, इम्प्लाई आईडी को, और पुनः नीचे कामा करने के बाद पूरे टेबल को हम पहले वाले टेबल को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से नीचे कामा करेंगे। अब निकालना है आपको एज। तो एज कितने नंबर पे है, 3 नंबर के कॉलम पे है, तो 3, 0 और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो एज आ जाएगा।
सही है। तो ये तो रहा भी लुकअप के माध्यम से कि मैंने आपको निकालना बता दिया कि इम्प्लाई नेम क्या है और एज क्या है। अब आपको निकालना है जेंडर। तो जेंडर कौन से नंबर के टेबल में है? 2 नंबर के टेबल में। 2 नंबर के टेबल पे और दूसरे नंबर पे जेंडर लिखा गया। तो इसमें हम डबल वैल्यू का फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और जो पहले जो दोनों में कॉमन है सबसे पहले उसको निकालिएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों टेबल में कुछ कॉमन दिख रहा है? हेडिंग इम्प्लाई नेम दिख रहा है। तो पहले तो आप इम्प्लाई नेम निकालिए, उसके आधार पे आपको जेंडर निकालना है। सबसे पहले इक्वल करिएगा, फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है वी लुकअप। सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे और फर्स्ट वाले टेबल से उसको निकालेंगे जो दोनों में कॉमन। नीचे कॉमा 2,0 किसके लिए? इम्प्लाई नेम के लिए। और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। तो क्या आ गया? राहुल सिंह। लेकिन जानना क्या है? जेंडर। तो एक फार्मूले से आपने इंप्लाइयों का नाम निकाला जो दोनों टेबल में क्या है? कॉमन है। अब जब एक राहुल सिंह का एड्रेस मतलब यहाँ पे नाम निकल जाएगा तो इसी पे आपको 2 बार क्लिक करना है माउस को, तो फार्मूला हाईलाइट हो जाएगा। और इक्वल टू के बाद और भी से पहले कर्सर लेके आइएगा और यहाँ पे आपको एक बार और भी लुकअप आपको टाइप कर देना। अरे एक भी लुकअप तो हो ही गया, अब दूसरा भी लुकअप लिखेंगे तभी तो दूसरा सिलेक्शन करेंगे। अब भी लुकअप लिखने के बाद इसके बाद से जब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको नीचे कामा करना है और नीचे कामा करने के बाद सेकंड वाले पूरे टेबल को आप एक साथ सिलेक्शन कर लीजिए और नीचे कामा करेंगे। अब सेकंड वाले टेबल में जेंडर कितने नंबर के कॉलम में? तो बस यहाँ पे कामा करके 2 और यहाँ पे कामा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। ठीक है ना? एक बार और बता रहे हैं एड्रेस के लिए समझिए। सबसे पहले इक्वल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लिखेंगे भी लुकअप। क्या लिखेंगे? भी लुकअप। और फिर यहाँ पे आप टाइप करिएगा भी लुकअप, या चलिए डायरेक्टली ना बता रहे हैं, पहले एक सिंगल बता रहे हैं। पहले वाले टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, सॉरी पहले आईडी लेना है ना, पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले आईडी ले लेंगे, इसके बाद से नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से पहले वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे और 2,0। पहले आप ये समझिए कि जब भी आपको दूसरे फार्मूले में जाना है उसके पहले आपको एम्प्लाई का नेम आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? एम्प्लाई नेम ही है। आप ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। नाम आ गया, लेकिन एक्चुअल में निकालना क्या है? एड्रेस निकालना है। तो पुनः इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइएगा, फार्मूला हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी लुकअप यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है भी लुकअप। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाइएगा, फिर यहाँ से नीचे कामा करिएगा। अब सेकंड वाले टेबल को आपको सिलेक्शन करना है और नीचे कामा करके अब इसके बाद से एड्रेस कितने नंबर पे है? बस 3,0 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। मतलब भी लुकअप फंक्शन के माध्यम से हम एक ही सेल में डबल भी लुकअप का प्रयोग करके हम रिजल्ट निकालने का काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही आपको निकालना है पोस्ट। अब ये डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है? इक्वल करिएगा और यहाँ पे भी लुकअप टाइप करना है, टैब दबा देना, फिर यहाँ पे भी लुकअप आपको टाइप करना है, टैब दबा देना। सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, पहले वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे और 2,0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे, सेकंड वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूछा जा रहा है पोस्ट कितने नंबर के कॉलम में? 4 नंबर पे। तो 4,0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको ये पता करना हो कि इम्प्लाई का सैलरी क्या, तो 4 के जगह पे क्या रखना होगा? 5 रखेंगे तो सैलरी आ जाएगा। बस इजी है। सबसे पहले इक्वल करिए, यहाँ पे फिर भी लुकअप टाइप करिएगा, फिर यहाँ से भी लुकअप आपको लिखना है। सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करना है, नीचे कामा करना है, फर्स्ट वाले पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन करना है, पुनः नीचे कामा करना है और 2,0 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, पुनः नीचे कामा करिएगा, सेकंड वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करना है, नीचे कामा करना है, इसके बाद 5,0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए।
अब ऐसे भी क्वेश्चन आती है कि सर जब सब यहाँ पे दिया ही है तो फिर निकालने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अगर यहाँ पे पूरा आपका डेटा दिया हुआ है लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि केवल आईडी आप चेंज करेंगे तो इसमें पूरा डेटा आपका चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम डबल VLOOKUP का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर पे प्रतीक कुमार का नाम बता रहा है, इनका एज 40 बता रहा है, मेल बता रहा है, और यहाँ पे इनका एड्रेस कुशीनगर बता रहा है, इनका पोस्ट आपका सेल्समैन का बता रहा है, और इनका सैलरी 18,000 रुपया बता रहा है। सही है, लेकिन मैंने एक फार्मूला लगाया, इसके आधार पे आप जितने बार केवल आईडी आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट यहाँ पे बताता जाएगा। 4 नंबर का लेंगे तो 4 नंबर का रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन कब, तो जब आप एक डेटा निकाल लेंगे तब एक आईडी को कॉपी करके पेस्ट करिए, अब उसी के आधार पे पूरा का पूरा ऑप्शन का प्रयोग करिए। अब चलिए, अभी तो मैंने आपको केवल डबल VLOOKUP के बारे में पढ़ाया, अभी आपके सामने पेंडिंग है कि सर इफ एरर क्या होता है। इफ एरर के बारे में मैंने बताया है। अब इफ एरर की वैल्यू आती है, इफ एरर होता क्या है, इस फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए, इफ एरर का मतलब ये होता है, इफ का मतलब यदि, और एरर का मतलब होता है त्रुटि। अगर आप टेबल में कोई त्रुटि करते हैं तो त्रुटि का मतलब ये होता है कि जैसे 7 तक आपने डेटा लिखा हुआ, अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो क्या 8 का कोई वैल्यू बताएगा, तो ऐसा लिख करके आएगा। देखिए समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए हम मतलब 7 है लोग 7 एम्प्लॉय है और आगे जाकर के बढ़ते हैं लोग, फिर हमको डाटा परिवर्तन करना, हाँ करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से फार्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं पता था क्या। अरे डेटा तो मात्र 7 ही तक हम सिलेक्शन कर पा रहे हैं ना, अगर 15 तक बनाएंगे तो 15 तक को क्या समझेगा, उसमें फिर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, तभी तो कैप्चर करेगा। तो चलिए, यहाँ पे जो ये मैसेज आपको मिल रहा है, ये प्रॉपर मैसेज से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस मैसेज को हटा करके आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं, इम्प्लाई नॉट फाउंड। अगर 8 नंबर लिखेंगे तो आपको मैसेज देगा कि इम्प्लाई नहीं है, एज नॉट फाउंड। इस आईडी नंबर से कोई इम्प्लाई का कोई एज नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। तो ये मैसेज अप्लाई करने के लिए आपको इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करना होता है। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए पहले तो ये डबल VLOOKUP का पूरा निकाल लीजिए, उसके बाद से आपको करना क्या होगा, अगर आपको मैसेज अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे पहले तो 7 को हटा, यहाँ पे 8 को हटा के 7 ले लेते हैं पहले। अगर आपको मैसेज देना है कि जैसे कि अगर हम आईडी नंबर गलत करें तो उसका कुछ रिस्पॉन्स आवे, कि कुछ प्रॉपर मैसेज आवे, ताकि हमको समझ में आ सके कि ये मैसेज हमको क्या कह रहा है। जैसे मैंने कल की क्लास में जो आपको बताया था डाटा वैलिडेशन, तो ये प्रॉपर आप मैसेज दे सकते हैं, बस इसी पे 2 बार क्लिक करना है, और इक्वल टू के बाद और भी से पहले आप यहाँ पे कर्सर लेके आइएगा, और यहीं पे आपको टाइप करना है इफ एरर। स्पेलिंग गलत मत करिएगा, स्पेस मत दीजिएगा, नहीं तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। इफ एरर का स्पेलिंग बिल्कुल मतलब यहाँ से सही सही लिखिएगा, स्मॉल से कैपिटल से बहुत बड़ा मतलब नहीं है, स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक्सेल स्मॉल कैपिटल से मतलब कुछ नहीं है, आपका फार्मूला सही होना चाहिए। और ब्रैकेट ओपन करिएगा, 20 से पहले और इक्वल टू के बाद आपको कर्सर लेके जाना है, और मैसेज टाइप करने के लिए बस आपको इफ एरर लिखना है, और सबसे लास्ट में आ जाइएगा, नीचे कामा कर दीजिएगा। अब क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में रखा जाता है, तो एक जो प्रॉपर हम मैसेज दे रहे हैं एक प्रकार की क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा इम्प्लाई नॉट फाउंड, और डॉटेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक करिएगा 2 बार, फिर यहाँ पर भी फार्मूला हाईलाइट हो जाएगा, इक्वल टू के बाद और भी से पहले आपको इफ एरर लगा लेना है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे लास्ट में आ जाइएगा, पुनः नीचे कामा करना है, और यहाँ पे लिख देना है एज नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है, एज नॉट फाउंड, एंटर कर दीजिएगा। अब ये मैसेज दिखेगा कब, तो अभी तो 7 का रिकॉर्ड मौजूद है तो 7 का दिखा रहा है, जब आईडी को चेंज करेंगे तभी तो दिखाएगा। तो ऐसे ही सब में जोड़ लेंगे बस। अब यहाँ से देखिए 7 को हटा के यहाँ पे 8 रखते हैं, अब 8 में देखिए क्या रिजल्ट आएगा। सही है। अब यहाँ पे 8 को हटा करके 9 रखेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब ये मैसेज आपको बताएगा कि इस नंबर पे, इस आईडी पे कोई डेटा आपको प्राप्त नहीं है, इस नंबर से कुछ आईडी फाइंड नहीं हो पा रहा है, कुछ इम्प्लाई फाइंड नहीं हो पा रहा है, या एज फाउंड नहीं कर पा रहा है, और बाकी आप जो भी मैसेज देंगे आपके सामने पूरा मैसेज आएगा,
कोई दिक्कत किसी को? तो आज की क्लास में आपको यही समझना है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।